हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक मैथ। तो चलिए बिना समय गए आपको लेकर चलते हैं चैप्टर की तरफ और वहां से हम लोग चैप्टर की बेसिक पढ़ेंगे। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसका उदाहरण बनाना। तो चलिए उसी का आज हम लोग सोल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मैंने इस चैनल को बनाया है इसलिए क्योंकि इस चैनल पर डेली आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक का सोल्यूशन फुल मिलेगा हर बुक का। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। इसमें दिया है चैप्टर यानी अध्याय नंबर 1 संख्याओं की समझ के बारे में। तो हम लोग आज संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या क्या होती है, इसकी समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें मेन होता है भूमिका। तो भूमिका खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका मेन पॉइंट दिया है संख्याओं की तुलना। मेन भी इम्पोर्टेंट होता है। संख्याओं की तुलना कैसे है? तुलना क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम लोग किसी भारी वस्तु से छोटे वस्तु में तुलना करते हैं, उसी प्रकार छोटे संख्या और बड़े संख्या में हम लोग तुलना करेंगे। इसमें आपको समझाया भी है। तो देखते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 85 यानी 85, 356, 8765, 78,964 में सबसे बड़ी कौन संख्या है? आपको बताया ना तुलना के बारे में। तो इसमें दिया है 78,964 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद दिया है कि 1805 यानी 1850, 8501, 8051 और 8510 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़े कौन है। तो सबसे बड़ा है 8510। ओके, यहाँ दिया है कि अपने दोस्तों में चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि किसी संख्या समूह में वे सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्या आप इसके लिए कोई नियम बना सकते हैं? उसके बाद यहाँ दिया है स्वयं करके देखें। मेन पॉइंट यही है, स्वयं करके देखें। इसमें दिया है कि क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो यहाँ पर दिया है चारों क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है और बताना है। तो चले हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले दिया है 4321, 432 और 58 और 58,672, 540 में बताना है कि सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पर उत्तर में दिया है 58,672 सबसे बड़ी है और 58 सबसे छोटी है। तो यहाँ पर दिया है 58,072 और 58 यहाँ पर दिया है। तो 58,672 सबसे बड़ी और 58 सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। तो मैं तो यहाँ पर सोल्व करके पहले से रखा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक बुक के सहारे यानी बोर्ड के सहारे लिखकर दिखाता हूँ। समझने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 2 में दिया है कि 856, 43, 25। उसके बाद दिया है 36, 5, 47, 32, 4, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 2 दिया था कि 856, 4325, 36,547, 32,889 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 36,547 और सबसे छोटी है 32। तो उसको साइड में लिखना है कि 36,547 सबसे बड़ी है और 32 सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 के सामने। उसके बाद 3 में दिया है 94, 32, 882, 43, 678 और 57,892 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी है 57,892 और सबसे छोटी संख्या है 43। उसके बाद दिया है 87,943, 56,178, 325 और 87,654। तो सबसे बड़ी संख्या होगा 87,654 और सबसे छोटी संख्या होगा 87, जो कि आपके बुक में यहाँ पर दिया है। यही क्वेश्चन को मैंने उस पर बताया है।
अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दिया है आरोही या अवरोही, मेन पॉइंट VVI है, सबसे महत्वपूर्ण दिया है। आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का इंग्लिश होता है असेंडिंग ऑर्डर और बढ़ते क्रम का होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसे समझते हैं आरोही अवरोही क्या होता है। तो आरोही में दिया है आरोही या बढ़ते क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, आरोही कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। यानी छोटे से स्टार्ट करके बड़े तक हम लोग जाते हैं। जैसे गिनती पढ़ते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं तब ना हम लोग 100 के पास पहुंचते हैं। ये आपका आरोही क्रम हो गया, यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद दिया है अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम या घटते क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। जैसे हम लोग गिनती को एक बार चढ़ाते हैं, एक बार उतारते हैं, यानी उल्टा गिनती 100, 99, 98, 97 पढ़ते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग 100 से नीचे आएंगे तो उसे घटते क्रम कहेंगे, यानी अवरोही क्रम कहेंगे। सिंपल सा उदाहरण है, साधारण में समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग किसी भी छत रहता है, छत का घर यानी कमरा रहता है, तो छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग सीढ़ियाँ से छत पर चढ़ते हैं, तो चढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले पावदान से, तो उसे आरोही क्रम कहेंगे। जब हम लोग सीढ़ी पर से होकर छत पर जाएंगे तो उसे आरोही क्रम कहेंगे, और जब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे तो उसे अवरोही क्रम कहेंगे, यानी घटते क्रम कहेंगे। चढ़ने को चढ़ते क्रम और उतरने को घटते क्रम कहेंगे। जैसे में दिया है 25, 326, 434, 217, 91 संख्याओं के समूह को आरोही क्रम में सजाने पर 25, 91, 17, 326, 434 इस प्रकार होता है। तो चलिए मैं आपको लिख कर समझाता हूँ कि आरोही क्रम इस प्रकार आपको दे देगा और कहेगा कि आरोही क्रम में सजाइए, यानी बढ़ते क्रम में सजाइए। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखने के बाद देखेंगे कि 2 से बड़ा कौन है, तो 4 है। 4 के बाद बड़े कौन है, 5 है। 5 के बाद सबसे इससे बड़े कौन है, तो 92 है। 92 के बाद कौन है, 96 है। तो दोस्तों इस प्रकार की संख्याओं को सजाने का मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में सजाते हैं, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद है अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम। दोस्तों इसी संख्या को हम लोग घटते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले 96 को लेते हैं कि सबसे बड़े हैं, उसके बाद उससे छोटा 92 है, उससे छोटा 5 है, उससे 4 है, उसके बाद 2 है। ये हुआ आपका घटते क्रम, इसे बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर यानी डिस्क्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद दिया है कि स्वयं करके देखें। इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, जैसे कि ऊपर पढ़े हैं हम लोग आरोही अवरोही के बारे में। तो ऊपर वाला में दिया है आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में सजाने पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटका से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 876 लिखेंगे, उसके बाद इससे सबसे छोटका 589 को लिखेंगे, सॉरी। उसके बाद 876 को लिखेंगे, उसके बाद 8765, तब लिखेंगे 95, 67। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ये अपने से बना लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। 2 में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उस प्रकार बताया था ना ऊपर। अवरोही यानी सबसे बड़का से स्टार्ट करके छोटका में उतारना है। तो इसमें सबसे बड़का कौन है, 67,800। उसके बाद है 9,000, उसके बाद है 8735, उसके बाद है 8700। इस प्रकार
बनेगा। इस प्रकार अपने आप से अन्य संख्याएं लेकर उन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित। चलते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दिया है देखते हैं। उसके बाद दिया है संख्या हजार का प्रवेश के बारे में दिया है। तो चलिए देखते हैं हजार के प्रवेश के बारे में क्या दिया है। हम जानते हैं कि 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो 9 होता है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 100 99। यदि हम 99 100 99 में एक जोड़े तो क्या प्राप्त होगा? इस प्रतिरूप को देखिए। जैसे में यहाँ दिया है 9 + 1, यानी एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में हम लोग एक जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर जोड़ के दिखाया है। जैसे दिया है 2 में, फिर दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, उसमें +1 जोड़ेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार जैसे दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, प्लस हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 999 होता है। तो इसका सबसे छोटी संख्या निकल कर आया कि नहीं आया? आया। इसी प्रकार इसको भी दिया है 999 में +1 जोड़ दिया है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ है। उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुआ है। हम देखते हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या +1 जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार दिया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में +1 जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 100 99 होता है, +1 जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000, इसे 10,000 कहते हैं। उसके बाद ये आइए करके देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपको बताना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कथी होता है? 10 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। उसके बाद 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। यहाँ पर आपको 99 लिख देना है। उसके बाद दिया है 10 से 99 तक की संख्याएं 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है? अब यदि हम 1 से 99 तक की संख्याओं में से 1 से 9 तक की संख्याएं अर्थात कुल 9 संख्याओं को 99 में से घटा दे तो 90 प्राप्त होगा। कहने का मतलब है, कह रहा है कि 10 से 99 तक की संख्याएं में से 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो दोस्तों एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होता है? 99 होता है। तो 99 में से हम लोग एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे तो 90 प्राप्त होगा। यानी 2 अंकों की संख्याएं हमें 90 प्राप्त होती है। यानी 1 से 99 तक की संख्याओं में 2 अंक की कुल संख्या 90 है। उसके बाद दिया है यहाँ पर सलूशन भी करके दिया है। यहाँ पर सलूशन पहले से निकाल के रखे हैं। जैसे में दिया है कुल 90 संख्याएं होगी, अतः 2 अंकों की कुल संख्या 90 होती है। उसके बाद दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? अर्थात कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 999 माइनस 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99। इसमें से माइनस करेंगे तो होगा आपका 900, यानी 3 अंकों की कुल संख्या है। 3 अंकों की कुल संख्या होगी 900। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया है मेन पॉइंट, उदाहरण नंबर 1, दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी? यानी दशमलव पद्धति में इसको कह रहा है।
तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको पता है, यानी 7 गुना 9। जितने अंक का सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतने अंक का सबसे बड़ी संख्या जो को कहेगा तो वो 9 लिख देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 6 को 9 लिख देंगे। उसके बाद 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर देंगे तो हमारा दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल संख्या निकल कर आ जाएगी। जैसे 9 में से 9 घटाया 0, फिर 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 1 9 उतार दिया है तो कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 90 लाख होगी। अतः 7 अंकों की कुल संख्या 90 लाख होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसका बेसिक पार्ट बहुत जल्द आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेगा।